नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। शनिवार रात यह सूची जारी कर दी गई। किसान आंदोलन की जमीन मंदसौर नीमच में विधानसभा में 7-1 से भाजपा के पक्ष में बेहतर नतीजे का गुप्ता को दोबारा टिकट के रूप में इनाम मिला है। इधर कांग्रेस से भी मंदसौर सीट के लिए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम देर रात तय कर दिया गया। भोपाल के बाद दिल्ली में भी नटराजन का सिंगल नाम गया था। वहीं दोनों ही उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दोनों ही पार्टियों के दफ्तरों में चहल पहल तेज हो गई है। सुबह भाजपा कार्यालय में भी तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा की गई। इस दौरान हमने महेंद्र चुरोडिया से बात। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष पहले 2014 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था और माननीय सुधीर जी गुप्ता सांसद के तौर पर चुने गए थे। 3,25,000 के ऊपर मतों से माननीय सुधीर जी गुप्ता ने विजय प्राप्त की थी और इन 5 साल के अंदर माननीय सुधीर जी गुप्ता ने पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जबरदस्त काम किए, अरबों रुपए के काम किए और उसका उदाहरण आप विधानसभा देख सकते हैं, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और वो किसान आंदोलन के पीछे हम शुरू से कह रहे थे कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। किसान कभी भी आंदोलन नहीं कर इतना बड़ा आंदोलन नहीं करता है और जिस तरह गोलीकांड हुआ है उसके पूछे पूरी तरह कांग्रेस के लोग लगे हुए थे और यह विधानसभा में जो है मतदाताओं ने बता दिया। 8 में से 7 सीटें मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी में जीती और सुहासरा सीट भी आप देखें तो बहुत मामूली अंतर से जो हम पीछे रहे हैं और मीनाक्षी जी को पुनः मौका मिला है। यह तो निश्चित है कि किसी को तो मौका मिलना था। कांग्रेस ने मीनाक्षी जी को मौका दिया है, मैं उन्हें बधाई दूंगा केवल उम्मीदवार के लिए, लेकिन जीत के लिए बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि मीनाक्षी जी जब 5 साल रही उनका काम 0% रहा है। आप दोनों की तुलना, आपके पास तो सारे चैनल पे सारे रिकॉर्ड है, दोनों की तुलना उनका 5 साल का कार्यकाल और हमारा भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल, जिस तरह सुधीर जी ने काम किया है वह उसके आधार पर पूनम 3 लाख से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी मंदसौर संसदीय क्षेत्र में विजयी होगी। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से भी चर्चा की। हम सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये एक विचारधारा की जो लड़ाई, जिसकी अगुवाई आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी कर रहे हैं, और जिस तरह से देश के 120 करोड़ लोग और या इस देश के किसान और नौजवान इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के छोटे व्यापारिक तबके के लोग, इस देश के गरीब और सताए हुए लोग, इस देश का हर वो व्यक्ति जो हाशिए पर खड़ा है, कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरा तो बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आज का जो सत्तारूढ़ दल है उसका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। हम ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए और इस देश के 120 करोड़ लोगों को उनकी सत्ता लौटाने के लिए लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज।